फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इसमें विल और शैल किसके किसके साथ लगता है और किसके किसके साथ नहीं, और शैल लगता भी है कि नहीं, इसको इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लगभग 300 से 400 सेंटेंस आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा और मैं बताऊंगा कि इस सेंटेंस को स्ट्रक्चर के द्वारा किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसकी पहचान कैसे करेंगे, किसकी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचान कैसे करना है, लास्ट में इसके रहा होगा, फिर रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी क्या है, पहचान। लेकिन ये जानने के बाद भी अक्सर लोग क्या करते हैं, त्रुटियां कर देते हैं। छोटी छोटी चीजें ना समझने पर अक्सर लोग गलतियां कर देते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से हर वो चीज बताऊंगा जो आपको समझने में दिक्कत न हो। अब मैंने इसकी पहचान बताया है कि रहा होगा, रही होगी और रहे हैं, ये बात क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग इसकी सहायक क्रिया समझेंगे कि सहायक क्रिया क्या होती है। तो सहायक क्रिया हम लोग विल बी का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया विल बी, बस विल बी। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर विल बी और शैल बी दोनों लगता है। हाँ लगता है, लेकिन लगता था, अब नहीं लगता है। पहले हम लोग सेंटेंस बनाते थे तो आई और वी के साथ हम लोग शैल का प्रयोग कर देते थे, शैल बी। लेकिन अब हम लोग विल बी के साथ, सबके साथ हम लोग क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल बी का प्रयोग कर देते हैं। बात क्लियर है। ये हम मॉडर्न इंग्लिश में पढ़ते आए हैं कि हमें विल बी के साथ सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ हम लोग विल बी का ही प्रयोग करेंगे, शैल बी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है, फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया है कि अब शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में खत्म कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ विल का ही प्रयोग होगा। ठीक है। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव, उसके बाद निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव का ये 4 सेंटेंसेस होंगे। और 4 सेंटेंसों पर मैंने 4 सेंटेंस बनाऊंगा और 4 सेंटेंस बताने के बाद उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। उसके बाद मैं 300 सेंटेंसेस लगभग मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग जाकर चेकआउट कर लीजिएगा कि वो सेंटेंसेस क्या है, ताकि आप लोगों का जितना भी डर हो, जितना भी कंफ्यूजन हो, वो सारा खत्म हो सके। ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर अफर्मेटिव की बात की जाए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखते हैं विल बी। उसके बाद हम लोग लिखते हैं V1, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसमें हम लोग जोड़ देते हैं ING जोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट। हमारा निगेटिव सेंटेंस क्या कहता है, निगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद विल, उसके बाद नॉट का प्रयोग करके, उसके बाद हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 में हम लोग ING जोड़कर ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस। देखिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब सबसे पहले हम लोग विल लिखेंगे, उसके बाद चाहे जो सब्जेक्ट हो हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद बी को लिखेंगे,
जो विल के साथ बी का प्रयोग होता है उसको सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद V1, उसके बाद उसमें जोड़ देंगे हम लोग ING प्लस ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा कौन सा सेंटेंस होगा? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद तब बी का हम लोग प्रयोग करके V1 में यानी कि क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ करके ऑब्जेक्ट लिखते हैं और हम लोग क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। तो ये जो दोनों क्वेश्चन मार्क है यानी कि ये जो हमारे इंटरोगेटिव है, ये हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव जो है, ये हमारे यस नो टाइप वाले हैं, यानी कि जिस क्वेश्चन में हम लोग हाँ या ना में आंसर दे सके उसको सेंटेंस के द्वारा मैं बताऊंगा। अब स्ट्रक्चर में बनाऊंगा जिसमें हमें कारण बताना पड़ता है, क्यों, कैसे, कब, जिस सेंटेंस में आते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग WH लिखते हैं, उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बी, उसके बाद V1, उसके बाद ING ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देते। अगर निगेटिव होता WH वाले में तो हम लोग कैसे करते? WH लिख करके उसके बाद हम लोग विल का प्रयोग करके सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, बी, उसके बाद V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये जो हमारे हैं, ये जो दोनों हमारे हैं, ये हमारे WH क्वेश्चन है, WH इंटरोगेटिव, जिसमें हम लोग कारण बताना पड़ता है। इसमें हम लोग हाँ या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें बताना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि आपका नाम क्या है तो मुझे नाम बताना पड़ेगा। मैं अगर बोल दूं हाँ, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। वो हम लोग सेंटेंस के द्वारा समझेंगे। समझते हैं सेंटेंस के द्वारा कि इस सेंटेंस में किन किन शब्दों को कहां कहां पे रखा जाए। मैं इन 5 सेंटेंसों को अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आपको बनाने में दिक्कत न हो, और बहुत सारे सेंटेंस डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। लगभग 300 से 400 सेंटेंसेस होंगे, आप उन्हें देख करके समझ करके आपको संतुष्टि मिल सके। तो चलिए पहले इन सेंटेंसों को हम लोग बनाएंगे और कैसे बनाएंगे वो समझना है। सबसे पहले, मैं शाम को क्रिकेट खेल रहा हूंगा। अब ये जो सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव है यानी कि सकारात्मक। अब गलतियां क्या करते हैं हम लोग, जब भी रहा हूंगा आता है और देखते हैं कि इसमें समय दिया हुआ है तो हम लोग इसे किसमें बनाते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। यहीं पे सारे लड़के गलतियां कर देते हैं। नहीं, यहां देखने वाली बात है, अगर मैं कहूं कि मैं शाम से क्रिकेट खेल रहा हूंगा, शाम से जब क्रिकेट खेल रहा हूंगा तब हम लोग क्या लगाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन यहां एक फिक्स टाइम की बात कही जा रही है, यहां पे एक फिक्स टाइम की बात कही जा रही है कि शाम को, शाम से नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं कही जा रही है। इसमें क्या कही जा रही है? एक फिक्स टाइम की बात कही जा रही है कि शाम को ही वो खेल रहा होगा, तब ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस। मेरी बातों को ध्यान से समझना है। तब मैं इसको कैसे बनाऊंगा? आई, और आई के साथ जैसा कि मैंने बताया है कि आई विल बी। अब क्रिया का पहला रूप खेलना तो लगा देंगे प्ले, और जोड़ना क्या है इसमें? ING। आई विल बी प्लेइंग, कह रहा आपको क्या खेल रहा है? क्रिकेट, तो क्रिकेट लगा देना है इसमें, यहाँ पे क्रिकेट लिख करके। अब शाम को, तो यहाँ के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस या फॉर का प्रयोग तो होगा नहीं, तो हम लोग लगाएंगे क्या? तो लगाएंगे शाम को, मतलब शाम में, हम लगाएंगे इन द इवनिंग।
इन द इवनिंग। अब कह रहा है कि वह सोमवार को सविता के साथ शादी नहीं कर रहा होगा, यानी कि ये सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस को कैसे लगाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, लिखेंगे ही, और ही के साथ भी क्या लग जाएगा हमारा? विल। विल लगेगा। उसके तुरंत बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करके तब हम लोग क्या लगा देते हैं? बी। ही विल नॉट बी। अब शादी करना का होता है मैरी, और इसमें हम लोग जोड़ देंगे ING। मैरिंग किसके साथ? सविता के साथ, तो लिखेंगे विथ सविता। सविता हो गया। कह रहा है कि सोमवार को। अब जब भी हमें दिन की बात कही जाए वहां पे हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे दिन की बात कही जा रही है सोमवार को, तो लिखेंगे ऑन मंडे। ये हमारा सेंटेंस है। अगला सेंटेंस कह रहा है कि क्या राम कल इस समय खेल रहा होगा? ये हमारा इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव कैसा है? यस नो टाइप वाला। तो यस नो टाइप वाला में कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। लिखेंगे विल। विल को लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे राम। विल राम बी। अब खेल रहा होगा तो खेलना का होता है प्ले, और जोड़ना क्या है इसमें? ING। विल राम बी प्लेइंग। अब दो समय दिया हुआ है, कल और इस समय, दो समय दिया है। तो जो इस साइड से आता हुआ आता है तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एट लगाकर, जब भी किसी समय की बात की जाए तो वहां पे हम लोग एट का प्रयोग करके प्रीपोजिशन एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, और कल का हम लोग लिख देंगे टुमारो, टुमारो, और यहां पे क्वेश्चन मार्क। उसी तरह ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव है। कह रहा कि क्या मोहन अगले माह यहां नहीं रुक रहा होगा? नहीं रुक रहा होगा, तो इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं हाँ या ना। तो जब आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं तो इसको हमें कैसे लगाना होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद मोहन को लिखेंगे, लिखेंगे विल मोहन नॉट बी। अब यहां पे नॉट लगेगा, विल मोहन नॉट बी। अब कह रहा है कि रुकना का होता है, रुकना का स्टे होता है, रुकना का स्टे, और इसमें जोड़ देंगे ING। विल नॉट बी स्टेइंग। अब कह रहा है कि अगले, यहां का क्या होगा? हियर, और अगले माह तो लिखेंगे नेक्स्ट मंथ। ठीक है। एक और चीज, अगर मान लीजिए विल और नॉट, नॉट को हमने कहां पे लिखा है? सब्जेक्ट के बाद। अगर मुझे साथ में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? विल नॉट को साथ में लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। विल नॉट को ऐसे लिखते हैं WONT, वोंट, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी कर के वोंट का प्रयोग कर देंगे तो विल नॉट हो जाता है, वोंट पढ़ते हैं उसको। और जब हम यहाँ पे वोंट का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरह अब ये हमारा आ गया, ये भी हमारा इंटरोगेटिव है, लेकिन कैसा इंटरोगेटिव है? WH क्वेश्चन, यानी कि इसमें हमें कारण बताना पड़ता है। कह रहा है कि वह आज शाम को क्यों आ रहा होगा? तो क्यों आ रहा होगा अगर मैं आंसर दूं कि हाँ, तो ये उत्तर नहीं होगा, उसका उत्तर मुझे बताना पड़ेगा। मुझे, मैं कहूंगा तो इसको कैसे बनाना होगा? तो सबसे पहले WH को लिखते हैं क्यों, लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट है तो लिखेंगे ही, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, आ रहा होगा तो कमिंग, उसके बाद आज शाम को, तो शाम को लिखेंगे इन द इवनिंग, और आज का होता है टुडे, क्वेश्चन मार्क।
तो आप लोग बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लाइक करना नहीं भूलिए और सब्सक्राइब करके जाना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।